बिग बॉस 19 में एपिसोड नंबर 16 के बारे में रिव्यू करेंगे हम। और आज हुआ है भाई नॉमिनेशन टास्क, और आज हुआ है भाई बहुत बड़ा घर में बवाल किसके बीच में? कुनिका और तानिया के बीच में हुआ है बहुत बड़ा बवाल। हालांकि ये सब कुछ ड्रामा था, मुझे पता है तानिया ने भी ड्रामा ही किया ये, क्योंकि ये दोनों सेम है भाई, याद रखना। ये भी कुछ कम नहीं है और ये भी कुछ कम नहीं है। दोनों सेम है, सच्ची में बोल रही हूँ मैं। वो तान्या ने मतलब क्या यार, झूठ मूठ का मतलब वो किया ड्रामा, एक नंबर के ड्रामा है। और ये लड़की ना एक नंबर की चंट है। अगर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से चंट है, एक नंबर की चंट चालाक है एकदम। उसने बराबर घर वालों को घुमाया, रोते रोते आई, और फिर सारे घर वाले जो है पागलों की तरफ कुनिका के पीछे। कुनिका को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऐसे बैठी है, ये बोल रहा है वो बोल रहा है, ऐसे सुन रही है बस। मतलब घर वालों को जो है मुद्दा वो मिल गया। चलो भाई। मुझे ये बात बताओ, ये तानिया इतनी सीधी सादी एकदम रोने वोने लगी। प्रणीत को पहले नॉमिनेशन के लिए कितना सुनाया इसने देखा क्या यार? ये देखा क्या प्रणीत को? ये जो है ना, ये लड़की भाई दिल में जो है ना सब कुछ जो है कचरा जो है पहले दिन से ऐसे जमा कर करके रखती भाई, समझी? तो पहले दिन से ये जो है ना अपने दिल में हर चीज लेकर भाई दबी बैठी है। प्रणीत को बोली भाई तुमने मुझे पहले नॉमिनेशन किया, क्या कहा था? हाँ, अगर ये इतनी सीधी होती तो प्रणीत को उस बात के लिए तो सुनाती नहीं, क्योंकि प्रणीत तो उससे अच्छे से बात करता है। बोलो। देखिए तान्या ने जो बोया है ना वही उसको मिला है भाई। तान्या का क्या प्रॉब्लम पता है? तान्या ने कुनिका को पकड़ा है। उसको पता है कि कुनिका जो है मुंहफट है, मुंह पे बोल देती है, और वो जो है ना वो पक जाती है। और तान्या में जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मतलब मैं वो, तो कुनिका को भी यार वो उसने भी मतलब कितने सालों से इस इंडस्ट्री में काम किया, उसको भी लगता होगा भाई मैं ये हूँ मैं वो हूँ। गलत नहीं है इसमें। तो इसको पता है कि घर में ना कोई नहीं, तो इसको पकड़ो, इसको पकड़ के मैं बोर करती हूँ। मेरी माँ ने मुझे ये करना कभी नहीं सिखा भाई। भिंडी में कीड़ा निकल गया, ये हो गया भाई, कमोड में मसाजर नहीं है, ये नहीं भाई। ये कौन सी दुनिया में रहती है ये बंदी यार? मतलब इतनी अमीर ज़ादी है क्या ये? मतलब चलो भाई 150 बॉडीगार्ड है, चलो भाई ये भी सुन लिया, कोई बात नहीं। लेकिन उसको लहसुन छिलने में प्रॉब्लम होती है, भिंडी काटने में, भिंडी में कीड़ा उसने जिंदगी में पहली बार देखा। मतलब बोलो बराबर। और आटा तो ऐसे गूंथती है ना भाई, मुझे भी ऐसा आने आता है, एकदम प्रोफेशनल कुक, प्रोफेशनल शेफ की तरह वो आटा गूंथती है। देखना उसको आप लाइव फीड वगैरह में या फिर एपिसोड में भी दिखा देते हैं कैसे वो आटा गूंथती है। हाँ, कुछ काम है ना बहुत शार्प करती है वो, जैसे एकदम ट्रेन हो उन कामों में। हाँ, कल बोल रही थी मेरी माँ को भी खाना बनाना नहीं आता, मेरी माँ का पराठा भी गोल नहीं बनता, और आई कैन प्राउडली सेड दैट, मैं एकदम अभिमान से कहती हूँ ये सारी चीज़ें कि मेरी माँ को ये नहीं आता, मेरी माँ को वो नहीं आता। भाई तानिया मित्तल, तुम देखो कोई कितना भी अमीर हो, बेसिक चीज़ें तो कुनिका का बस यही कहना है, कोई ना कितना भी अमीर हो तो बेसिक चीज़ें तो पता होती है, ठीक है ना? और इसने ना वो कुनिका का दिमाग है ना खराब करके रखा है, उसको बोल के, इसलिए उसका फ्रस्ट्रेशन जो है उस पर निकलता है कि भाई ये क्यों मुझे सुनाती रहती है, क्यों बार बार सुनाती रहती है, मुझे मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, मुझे मेरी माँ ने ये ना जानबूझकर ना उस कुनिका को पंप लगाती है और फिर वो भड़क जाती है। ऐसा है, दोनों कम नहीं है। ये भी अपने आप को शेरनी समझती, ये भी शेरनी समझती, दोनों एक दूसरे को कम नहीं भाई, सच्ची में। और इन दोनों ने मिलके ना कल सब घर वालों को बेवकूफ़ बनाया, बाकी कुछ ही नहीं, सच्ची में बोल रही हूँ मैं। क्या सुना रही थी भाई कल यार। और यार मुझे ना ये मृदुल का समझ में नहीं आया। मृदुल ना इन सब चीज़ों की वजह से ना अच्छा नहीं लग रहा है। नतालिया को क्या बोला वो कि
सिर्फ उससे बात करने की। किससे बात? अरे यार वो एक रियलिटी शो में आई है, कंट्री का बिगेस्ट रियलिटी शो, जिससे वो सबके साथ बात करे। कल बशीर को भी वो गले लगा रहे भाई, मृदुल तभी से जल भुन गया, तभी से उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा। और बोल रहा है, क्या बोला वो यार, बहुत ही अलग है। यू माई फ्रेंड ऑल माई सिस्टर, यू नॉट माई फ्रेंड ऑल और नॉट माई सिस्टर। यार ये कुछ समझ में आई है जो उसने बोला, तो ठीक है। उसके बाद मृदुल ये भी बोला कि भाई मतलब सूट सलवार पहनना चाहिए, साड़ी पहननी चाहिए, ये पहनना चाहिए, मतलब वो जो शॉर्ट्स वगैरह वो जो कुछ भी पहनती है उसको पसंद है। भाई ये क्या बीवी बनाने वाला है उसे? और ये कैसी सोच है कि साड़ी ही पहननी चाहिए, सूट सलवार? ये एकदम है ना, मतलब गधे वाली बात कर दी इसने। मुझे सच में पसंद नहीं आई ये बात। मतलब मैच्योरिटी ऑफ लेवल है ना, इसका पता चल गया भाई, मैच्योरिटी लेवल नहीं इसमें, इस बंदे में। और हो सकता है कि वो यूपी बिहार वहाँ से, तो फिर हो सकता है क्योंकि ना जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती। तो यार उसको ना मतलब तानिया टाइप साड़ी वाड़ी पहनने वाली लड़कियाँ वगैरह ढूंढनी चाहिए। नतालिया को क्यों? अरे वो फॉरेनर है भाई, वो तो शॉर्ट्स तो पहनेंगी, कुछ भी कर लो। और तुम कहाँ भाई सपने वपने देखने लगे भाई, ये हमारे घर की बहू बन जाएगी, ये मेरी बीवी बन जाएगी। कौन सी दुनिया में हो भाई तुम मृदुल? तो ये मतलब जैसे शादी, ये तो सब मुझे लगता है सपने में शादी वादी कर लिया है उससे, नतालिया से, जो उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा रहा है। मुझे लगता है नतालिया को ये बात नहीं समझ। वैसे भी कितने दिन रहने वाली है? इस हफ्ते डबल एविक्शन होगा तो ये नतालिया और नगमा चली जाएगी। वैसे भी बिग बॉस ने एकदम मस्त प्लानिंग करके आवेश दरबार और नगमा को जो है नॉमिनेट कर दिया है, वो बताऊंगी मैं आगे कैसे। तो ये तानिया की एक और मतलब बड़ी बात, मैं जब घर से बाहर जाती हूँ ना तो मेरी माँ मुझे 8 शेफ जो है साथ में थी। 8 शेफ, ये तो अनंत अंबानी के पास भी नहीं होगा। 8 शेफ भाई घर से बाहर जाते हुए मतलब निकल जाता है, लेके जाता हो। 1-2 बस 8 शेफ भाई, ये कितना फेंकेगी भाई? मतलब ये इतना अमीर दिखा रहे, हम सब यहाँ पे तुच्छ है, तुच्छ सब तुच्छ है भाई, हम सब एकदम गरीब है भाई। वो सबसे अमीर है, उससे अमीर ही कोई नहीं। उसकी अमीर के किस्से सुना के घर में सब कुछ जला रही है बंदी भाई। और यार एक बात बताऊं, बिग बॉस जब इसका मतलब अब इससे मतलब निकल जाएगा ना, टॉप 7 टॉप 6 या फिर टॉप 8 नहीं, टॉप 7 टॉप 6 तक है ना, इसको लेके जाएगी। लेकिन जब इसको एलिमिनेट करने की बारी आएगी ना, वीकेंड के बार में सारे कच्चे चिट्ठे खुलेंगे भाई इनका घर, इनके बॉडीगार्ड, इनकी प्रॉपर्टी देख लेना। बिग बॉस ऐसे जाते वक्त सब धज्जियाँ उड़ा कर जाते हैं, इसी को कहते हैं बिग बॉस। इसलिए ना बहुत सोच समझ के ना लोग इस शो में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर है करियर बनता भी है, करियर बर्बाद भी होता है। ये ऐसा शो है क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी दर्शाता है कि आप कैसे हो। आप ना कैमरा पे बहुत अच्छा दिखा दो, एक्टिंग कर लो, ये कर लो, क्योंकि आप जो घर के अंदर होते हो ना, इनसाइड, जब आप किसी रियलिटी शो में 3 महीने रहते हो तो आपका पूरा पर्सनैलिटी जो है ना वो सामने आ जाते हैं। और जब आपको ऐसे लोगों के साथ रहना हो जिनको हर वक्त मतलब जो हर वक्त झगड़े करते, ये करते, झगड़े मतलब मुद्दे मिलते हैं उनको। और बिग बॉस भी खाना कम बेचते, इस कम क्वांटिटी, ये इनकी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ है ना जो होती है ना वो बहुत अलग होती है। जो चाहे वो खा सकते हैं या फिर कुछ भी, फिर डाइट, फिर जिम, कुछ नहीं, सब हाथ में मिलता है इनको। लेकिन यहाँ जब काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, ये ऑलरेडी सनक जाते हैं दिमाग से, और फिर इनकी असली पर्सनैलिटी, गालियाँ वालियाँ सब कुछ बाहर आता है। और इस तानिया की, इस फेकू चंद की तो बाप रे क्या ही बोलूँ मैं, इसको कहाँ से मतलब लेकर आए भाई बिग बॉस। चलो अच्छा है, अच्छी कंटेस्टेंट लाई है आपने, बहुत अमीर लाई है, 150 बॉडीगार्ड है क्या।
ये ना तानिया ने कौन सा बदला लिया है पता है आपको? दिमाग लगाओ, कुनिका से ये कौन सा बदला लिया है उसने? उसको पता है ये जो टास्क है ना, इसके अंदर कुनिका उसको माँ के ऊपर कुछ ना कुछ बोलेगी, क्योंकि वो वैसे भी बोलती है। अगर ये तानिया सच में उसको माँ मानती है तो ये बातें नज़रअंदाज क्यों नहीं की? इसका मुद्दा क्यों बनाई इतना बड़ा? और कुनिका भी कुछ कम नहीं। मैं जानती हूँ, मैं कुनिका की साइड नहीं ले रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों बंदिया सेम है, दोनों सेम है, दोनों को कंटेंट चाहिए, दोनों को मुद्दा चाहिए, दोनों को झगड़ना है, दोनों सेम की सेम है भाई। और दोनों मिलके घर वाले को जो है बेवकूफ़ बना रहे भाई। अच्छा है भाई, सबको भाई दिखने का मौका मिल गया, सब मुद्दे उठा रहे हैं। चलो, अमल भी बोल रहे हैं नहीं भाई ये बहुत गलत हो गया, ये कुनिका जी ने बहुत गलत कहा। क्या भाई, अमल भी दिख गया। चलो, कमल की एक अच्छी साइड देखने को मिली भैया हमें। तानिया सबकी माँ है तानिया, सच्ची में। तो रोते हुए भी फेंक रही थी ये, पता है आपको? जब वो गिड़गिड़ा रही थी ना, आप उसकी बातें सुनो, तभी भी फेंकने से ना वो बाज नहीं आई है वो बंदी। हम लाएंगे यार सच्चाई उनकी, बाद में लाएंगे। और हम क्या बिग बॉस ही लाएंगे, देख लेना। याद है, मुझे लगता है आपको चाहत पांडे का एंड में उन्होंने दिखाया था, ये है वो है। उसका तो कुछ था भी नहीं, फिर भी दिखाया था। इसका तो सब कुछ है, फिर तो जाने से पहले तो सब कुछ दिखाएंगे ही दिखाएंगे ये। तानिया ने ना, मैंने क्या कहा था, तानिया ने ये बदला लिया है, पता है कौन सा? कुनिका ने उसको दिया था टास्क में मगरमच्छ के आंसू। तो वो ऐसे दिखाना चाहते कि देखो इन्हीं मगरमच्छ के आंसू से अब आप कितना रोती हो। पर कुनिका ना तस से मस नहीं हुई भाई, कुनिका ने रोई, क्योंकि कुनिका को भी पता है कि ये ड्रामेबाज है, ये नाटक कर रही है, विक्टिम का खेल रही है। बोली थी वो जीशान के वक्त रोई थी, जबकि वो जीशान का मुद्दा जेन्युइन था, क्योंकि जीशान जो है ना ऐसे नाटक बिल्कुल नहीं करता। वो उसका पूरी वाला था ना, वो सच भी था और वो गलत भी था, जिसकी वजह से उसको शायद रोना भी आया होगा। ठीक है, लेकिन उसको पता है तानिया जो है वो कार्ड खेल रही है, विक्टिम कार्ड, तो इसलिए ना उसको रोना भी नहीं आया ना पछतावा हुआ। कुनिका ने क्या कहा, मैं अपने वर्ड्स पे बहुत डटी हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ना बिल्कुल सच हूँ। वो बाकियों का दिमाग नहीं खाती, वो दिन भर मेरा दिमाग खाती रहती। मेरे माँ ने ये नहीं सिखाया। वो ठीक है ना भाई, वो दिन भर सहती तो ये भी बोलती होगी। उसको पंप करने की आदत है, समझे ना? गेम खेल रही है बंदी। वो शहबाज ने आते ही कहा था, पता है ना, पोक करना साइड हो जाना, पोक करना साइड और बेचारे बनना। बिल्कुल, ये बहुत चंटे तानिया मित्तल, पता है आपको? रोते हुए भी भाई फेंकने में, पता है मैं बहुत स्ट्रगल करके आई हूँ, पता है मेरे पापा मुझे जाने नहीं देते थे, पता है 19वीं उम्र में मेरी शादी हो जाती, 19वीं उम्र में मैं आत्महत्या करने चली गई थी। ओ माय गॉड, फिर मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये बिजनेस संभाला है। ओ माय गॉड, पता है क्या भाई क्या था वो, क्या था पता है? वो चैप्टर है। अब मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको। उसको ना सबके ट्रिगर पॉइंट जो है ना तानिया को पता है। मैं इसका रिव्यू करूँगी, लेकिन फिलहाल ना मैं तानिया और कुनिका का झगड़ा है ना उसके ऊपर कुछ बोलूँगी आपको, फिर नॉमिनेशन वगैरह सब बताऊँगी आपको मैं। तो है ना, उसको सबके ट्रिगर पॉइंट पता है। कुनिका को कैसे ट्रिगर करना है, कैसे उसको, उसकी जो बटन है ना उसको पता है। आपको पता है सीजन 13 में ना विशाल और मधुरिमा का झगड़ा हुआ था, याद है आपको? जी हाँ, सीजन 13 जिसने फॉलो किया है ना उसको सब पता है कि विशाल और मधुरिमा का झगड़ा हुआ था, जिसमें मधुरिमा जो है ना वो गलत दिखी थी, क्योंकि उसने पैन जो है ना धड़ाधड़ उसके बम पे मारा था। किसने? मधुरिमा ने। तो शहनाज ने ये बखूबी जाना था, और मुझे लगता है मेकर्स को भी ये अच्छे से पता था, सलमान सर को भी पता था। शहनाज ने कहा था कि उसको पता है कि वो किस बात से चिढ़ती है, तो वो उसके ट्रिगर पॉइंट को ही वैसे ही चिढ़ा रहा था कि वो जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो कुछ ऐसा कदम उठा लेना कि वो घर से बाहर हो जाए। ये बहुत चालाकी से जो है ना वो उस विशाल आदित्य सिंह ने ये सारी चीज़ें की थी।
जिससे मधुरिमा बाहर हो जाए, और वो बंदी बाहर चली भी गई थी। जिसके ऊपर ना शहनाज तो अब तक उससे बात नहीं करती, विशाल आदित्य सिंह से, पता है क्या। तो ये जो होता है ना, ये उनको कुछ घर वाले ना, उनको पता होता है कि भाई इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, इसको किस तरह से ट्रिगर करना है। तो वही तानिया ने बखूबी समझा है कुनिका को, और कुनिका गुस्से वाली है और वो बोलती भी है, तो उसने उसके ट्रिगर पॉइंट जो है ना वो समझ गई। उसको पता है ये हर बात पे, ऐसा घर में ना एक कोई ना कोई ऐसा नमूना है जो है ना सामने वाला पकड़ता है कि यार मुझे दिखना है ना, तो मैं किसको पकड़ूं। तो तानिया ने कुनिका को पकड़ा है, क्योंकि कुनिका हर बात में आवाज़ उठाती है, हम जानते हैं। तो कुनिका को किस तरह से चिढ़ाना है, ट्रिगर करना है, सब पता है उसको। मैं ये नहीं बोल रही कुनिका बहुत सही है, कुनिका भी ना कभी कभी अति ओवर कर देती है। वो पूड़ी वाला मामला तो जो था वो भी ओवर कर दे, मतलब है ना, ये दोनों सेम है। मैं बोल रही हूँ ना, इनको मुद्दे चाहिए, मुद्दे दिखना है घर में, मुद्दे चाहिए भाई इनको। तो ये होता है। तो आपने परसों संडे के एपिसोड में मुनावर आया था। मुनावर को तानिया ने क्या बोला था, अगर आपने ठीक से एपिसोड फॉलो किया है ना तो आपको पता होगा। उसने शहनाज गिल या फिर बाकी वो जो सल्लू हैशटैग वाले आए थे, जो फरहाना की फ्रेंड वगैरह थी, उनको कुछ कहा नहीं कहा। उसने पर्टिकुलरली मुनावर को ही कहा, तानिया ने, जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि उसको पता है ये बोलेगा नहीं, अगर ये नहीं बोला तो बाहर बवाल कट जाता। पर मुनावर ने बोला जय श्री राम, उसको तभी रिप्लाई दे दिया मुनावर ने। तो यही नहीं, उस दिन है ना रोस्टिंग टास्क था, याद है आपको रोस्टिंग टास्क, तब भी वो बोली थी तानिया जय श्री राम। कोई जय श्री राम नहीं बोला, लेकिन जीशान बोला था जय श्री राम। अगर आपको वो याद है ना तो देख लेना एपिसोड जाके। तो ये जो होती ना, ये उसने पर्टिकुलर मुनव्वर को ही कहा कि जय श्री राम, पता है, और इस बात का ना बवाल हो सकता था। तो ये जो है ना भाई, मुद्दे क्रिएट करने में सबकी माँ है भाई। कुनिका को के पास इतना दिमाग नहीं जितना इसका जो दिमाग है ना, घोड़े दौड़ा दौड़ा के चलता है, और बहुत सोच समझ के ना ये घर में फेंकती, मुझे तो लगता है, पता है क्या। और ऐसी ऐसी फेंकती ना भाई कि ईशा अंबानी जो है ना इसके यहाँ से साड़ियाँ लेकर जाती हो। बाप रे बाप, सच में चालाकी से ना उसने वो जो पंच था ना वो मारा इसका। अगर मुनव्वर तब बोलता नहीं बोलता, आई डोंट नो, ये किसी ने ना ऑब्जर्व ही नहीं किया, पता है क्या, ये किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया। ये मैंने लिखा था, लेकिन मैं कल ना बोलना भूल गई यार आप लोगों को, सच्ची में। लेकिन अब है ना मतलब है ना, इससे बाहर बवाल हो सकता था। तो बवाल करने में ना ये सबकी मास्टर नहीं भाई, मास्टर नहीं, एक नंबर की भाई। चलो अब आते हैं हम अपने रिव्यू पे भाई। पहले वो जो एनालिसिस था वो हमने कर लिया, तानिया और कुनिका का मेन झगड़ा था उसके ऊपर भी बात कर ली। मेन अब नॉमिनेशन पे आते हैं, किस तरह से टास्क था, घर में क्या हुआ वगैरह। तो भाई शहबाज के बारे में मुझे कल किसी ने पूछा था, भाई शहबाज जो है घर में अभी आया है, उसको थोड़ा टाइम देते, घर में रेस्ट देते थोड़ा सा। अभी जोक्स वगैरह पंचेस वगैरह मार रहा है, लेकिन कल उसकी अभिषेक के साथ भी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। चलो भाई देखते हैं। ऊपर से कल बेचारे आवेश को एक मुद्दा मिला था भाई, गैस चालू रखने के। आवेश ने कहा सबसे पहले मैंने देखा था, गैस चालू थी, मैंने देखा था, मुझे मुद्दा मिला था भाई। झगड़ने देता भाई शहबाज उसको, उसको मुद्दा मिला था, उससे भी वो मुद्दा छीन लिया तूने। अभिषेक शहबाज का हमने वो पंजा लड़ाई देखी सबसे पहले। उसके बाद हाँ क्या था भाई, हाँ शहबाज नतालिया, हाँ अलग ही भाषा में बात कर रही थी भाई, कौन सी अलग भाषा थी, और उसके ऊपर बशीर जोर जोर से हंस रहा था। हाँ बशीर ने भी कल वही बहुत अलग बात कही, जिसके ऊपर वीकेंड के वार में सलमान सर, तो उसकी डेफिनेटली लेंगे क्लास, बताऊंगी मैं कौन सी वो आगे। तो हमने देखा भाई शहबाज तानिया को है ना बोला था भाई कितनी साड़ियाँ लाई हो तुम, हमने सुना है 800 साड़ियाँ लाई है, 1000 साड़ियाँ लाई है। तो उसने बोला भाई 4-5 डब्बे भर के लाई है। कौन से डब्बे होते भाई, ये पता नहीं मुझे, कौन से डब्बे भर के लाई है, 1-2 सूटकेस लेके आई है। तो उसके बाद हमने देखा कि गौरव बोलता है अकेले, मतलब सबको, यार पता नहीं आकांक्षा जो है बाहर क्या सोच रही होंगी,
हाँ मैं दिखता हूँ, मतलब मैं दिखता नहीं हूँ या फिर कुछ भी, तो उसको टेंशन हो रहा है क्योंकि वीकेंड का बारे में बात हुई ना, बस इसीलिए। फिर अमाल को जो है जीशान बोला कि ना ये गाने रियल लाइफ में ना कुछ काम नहीं आते। मतलब जीशान बोला, सॉरी अमाल जो है ना गाना गा रहा था, तेरे लिए दुनिया छोड़ दे, ये कुछ ऐसा कुछ था। वही मुझे लगता है वो एयरलिफ्ट का कोई गाना है, अक्षय कुमार का वही गाना है वो शायद। वो गाना गा, तुझे मैं कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके, वही गाना था। फिर वो गाना गा रहा था, तभी जीशान बोल रहा था कि ये यार रियल लाइफ में ना ये गाने कुछ काम के नहीं रहते, जो कि यार मैं इससे रिलेट करती हूँ कि ये जो फिल्मों वाली रोमांटिक कहानियाँ, ये रोमांस, ये रियल लाइफ में सच में नहीं होता वैसा कुछ। रियल लाइफ बहुत अलग होती है, क्योंकि जो लोग है ना फिल्मों से किसी भी चीज़ से है ना यार देख के प्यार 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 कर रहे हैं, ऐसा प्यार करने वाला पाई चाहिए या फिर ऐसी बंदी प्यार करने वाली, तो वो बिल्कुल नहीं भाई, रियल लाइफ बहुत अलग होती है। अगर आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पैम्पर करने वाला इंसान होगा या पैम्पर करने वाली ऐसी बंदी वगैरह होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई रियल लाइफ में। इसलिए उस चीज़ से ना कभी रिलेट ही नहीं करना चाहिए अपनी रियल लाइफ को, कभी नहीं करना चाहिए। मैं टोटली अग्री करती हूँ जीशान से, क्योंकि भाई बहुत कम जोड़ियाँ होती हैं, वैसी बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसे लाइफ पार्टनर मिलते हैं, और हम हर वक्त ये नहीं सोच सकते कि भाई हमको ऐसा ही मिला। एकदम फिल्मी टाइप जिंदगी तो कभी सोचनी भी नहीं चाहिए। अभी सैयारा मूवी देख के भी लोग बहुत मतलब कोई रो रहा था, कोई पागल, लेकिन वो एक फिक्शन स्टोरी यार, वो एक लव स्टोरी बनाई है डायरेक्टर ने, वो एक डायलॉग बुलवा के, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। सो रियल लाइफ अलग होती है और ये फिल्मी लाइफ बहुत अलग होती है, ये सोच के चलना चाहिए भाई। चलो अब रिव्यू की तरफ। तो बस यही होता है। फिर अमाल को मैंने कहा, मतलब जीशान ने अमाल को कहा भाई रियल लाइफ मध्ये मतलब अलग होती है, इसका रियल लाइफ से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता, ये गाने वाने सब रील में अच्छे लगते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा शहनाज क्यों आ रही है मुंह में, शहबाज, नेहल और कुनिका की मस्ती जो है किचन में चल रही थी, वही चिकन मैरिनेट के ऊपर, अगर आपने देखी होगी तो। उसके बाद भाई बशीर का, अभी मैं बोल रही हूँ ना वो ध्यान से सुनना भाई, बशीर क्या बोल रहा था। बशीर खुद को घर में शुक्ला समझ रहा है भाई, सिद्धार्थ शुक्ला। क्या बोल रहा था सुनो अभी, ऐसे सोफे पे बैठ के ऐसे शुक्ला टाइप, पर यार वो वाइब आनी चाहिए ना हमको। इस बिग बॉस में आया यार, बोरिंग सीजन है बहुत, बिग बॉस मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों था भाई, पर्सनैलिटी का शो है, इसलिए मैं आया था। दुनिया को अपनी पर्सनैलिटी जो है मैं दिखा, नेहल को बोल रहा था, ये नेहल को दुनिया को अपनी पर्सनैलिटी में दिखाना चाहता था। हाँ बाहर मुझे पता नहीं बाहर मेरे लिए ऑडियंस पागल हो रही है, बहुत पागल हो रही है, रोड पे गिर रहे भाई लोग, पागल हो रहे तेरे लिए, ऐसा बोल रहा था। पागल हो रहे हैं यार, मैं गलत सीजन में फंस गया, ये लोग कितने बोरिंग है यार, बहुत बोरिंग है ये लोग। सलमान सर ने इंडिविजुअली मुझसे कुछ बात की, अरे ये बात ना मैंने कुछ दिनों पहले उठाई थी कि सलमान सर ने बशीर से बात नहीं की, बशीर को सीधा 2 हफ्ते से इग्नोर किया जा रहा है, और देखो उसको अभी ये मिर्ची लग रही है। सलमान सर ना उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो सलमान सर ने इंडिविजुअली मुझसे बात की, मैं दिख रहा हूँ अच्छे से, मैं घर में एक्टिव भी हूँ, मैं घर में सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इस हफ्ते में कैप्टन भी बन गया, लेकिन फिर भी मुझसे बात नहीं हुई। तो भाई ये बहुत चीज़ें मायने करती हैं कि सलमान सर आपको निगेटिवली पॉजिटिवली आपसे बात करे, ये बहुत चीज़ें मायने रखती है आप पे, समझे। तो बात की नहीं की, मैं रिश्ते बनाने नहीं आया, ये डायलॉग आपने सुना, ये किसका था, सिद्धार्थ शुक्ला का, मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया। ये बशीर जो है ये वही बोल रहा है, मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया। भाई शुक्ला को कॉपी कर रहा है, तो नहीं कर पाएगा इस जन्म में, कोई नहीं कर पाएगा उसको। तो मैं मतलब कहाँ फंस गया, बशीर ने बोला, नाम नहीं ले, मैं चाहता था भाई कोई आए, कोई भिड़े मुझसे, आए भिड़े, भाई तू चाहता क्या है भाई तू, हाँ
सलमान सर ने इंडिविजुअली बात नहीं की, बशीर का नाम तक नहीं लिया। हाँ, आई एस्पायर्ड कि जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, मैं रिश्ते बनाने नहीं आया, मैं अच्छा भी नहीं हूँ रिश्तों में बिल्कुल। नेहल तुझे तो पता है, वाह वाह, नेहल को सब पता है, नहीं अच्छाई की फीलिंग यार आ रही कुछ भी। हाँ, दूसरे कोई अलग ही शो में आ गया हूँ मैं, बिग बॉस में नहीं आया हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे फीलिंग नहीं आ रही। मैं वीकेंड का बार में मेरे बारे में कुछ बात हुई क्या, देखा तूने? मैं कैप्टन बन के मुझे क्या मिल गया? इम्यूनिटी। उसको वो क्या बोल रहा है, उसको इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है, इसको इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है ऐसा बोला है, मतलब समझ रहे हो आप? इम्यूनिटी मिल गया, उससे अलग मुझे क्या मिल गया कैप्टन बन के? जो एफर्ट्स लिए मैंने कैप्टन बनने के लिए, मैंने सोचा था मस्त दिग्गज आएंगे। अरे किसको एक्सपेक्ट कर रहा था अक्षय कुमार आएगा? दिग्गज आएंगे, हाँ बहुत मतलब दिग्गज आएंगे, मैं लड़ूंगा, मैं भिड़ूंगा, उनसे कुछ सीखूंगा, मैं उनको कुछ अपना सिखाऊंगा। हाँ, तेरे पास बहुत कुछ है सिखाने के लिए भाई। सिखाऊंगा, सीखने मिलेगा। कोई लड़ नहीं रहा, कोई भिड़ नहीं रहा। टू बोरिंग यार, टू बोरिंग। नेहल में गलत सीजन में आ गया नेहल भाई। ये सब बातें जो है बशीर हमको कहते हुए मिला, तो सच कहूँ ये बातें बहुत गलत है। इसके ऊपर सलमान सर उससे डेफिनेटली बात करेंगे, देख लेना। अगर तुम्हें लगता है ना गलत सीजन में, तो अगले साल आ जाना, अब निकल जाओ, ऐसा भी बोल सकते सलमान सर। और ये जो है ना सिद्धार्थ की कॉपी करने की कोशिश नहीं कर पाओगे। और तुम्हें मुद्दा चाहिए ना था ना, कल जब गैस चालू था रात में, तब क्यों चद्दर बिछ के सोया था तू? तब मुद्दा बनाना था ना इस चीज़ के ऊपर, चढ़ जाता भिड़ जाता। और जो तेरे मतलब चढ़ने के भिड़ने के जो तेरे को 1 to 1 आंसर दे सकते थे, उनसे तो तूने दोस्ती कर ली। जीशान से लड़के देखो, जीशान से तुम 1 to 1 करके देखो, हर चीज़ में बहुत अच्छे से आंसर मिलेंगे तेरे को। तो बस वही है भाई। फिर अमाल जीशान को बोलता है कि भाई बजाज आवेज 3 प्लेट ले रहे हैं जानबूझ के, छोड़ो मैं उसको नॉमिनेट करके हटा दूंगा। भाई इनका ना अलग ही चलता है भैया अमाल का। बजाज आवेज जो है 3 प्लेट ले रहे हैं जानबूझ के, छोड़ो मैं इनको नॉमिनेट करके हटा दूंगा। हाँ भाई, कर कर कर। फिर हमने देखा भाई शहबाज बजाज को बोलता है ना भी करना सीख भाई, डंगर खाता ही रहेगा क्या? पिछले जन्म में भैंस थी क्या डंगर? तो भाई खाने के ऊपर जो है अभिषेक को शहबाज जो है बोलते हुए नजर आया हमें। उसके बाद हमने देखा भाई अश्नूर अभिषेक का मतलब सब सेम मतलब बोल रहे, शहबाज बोल रहा है कि अभिषेक और अश्नूर जो है दिन भर साथ में बैठे रहते, दिन भर गप्पे मारते रहते। भाई इनका कुछ होने वाला है या फिर उनका कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ था। वो जो बातें जो इनकी चल रही थी वहाँ पे, प्रणीत, आवेश, गौरव, मृदुल, नगमा सब थे, उनकी बातचीत चल रही। अभिषेक और नगमा का कुछ है क्या? तो ऐसा कुछ। तो भाई आवेश ने देखा भाई पूरा गैस जो चालू था 12:15 बजे रात को, 1 बजे शायद 12:15-1 बजे गैस बंद की और बाहर आया और बोलने लगा। फिर वो बोला जीशान भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने चालू रख दिया था, अब बंद कर दिया तूने, आई एम सॉरी। तो उसके बाद भाई अभिषेक बोला कि क्यों छोड़ना है मुद्दा बनेगा, ये मुद्दा बड़ा है। तो उसके बाद नेहल बोली शहबाज को, ठीक है सब बोलते कि मैं आग लगाती हूँ, देखो कौन मुद्दा बना रहा है, देखो अरे नेहल यार तुम चुप रहो यार, तुम्हारा सबको सब कुछ पता है भाई। तो फिर जीशान बोलता है भाई मुद्दा क्यों बना, सारा वो सॉरी बोल दिया, बात खत्म, सॉरी बोल दिया ना, बात खत्म, फिर मुद्दा क्यों बनाना इसका? शहबाज बोला फिर सॉरी बोल दिया तो खत्म करना भाई वो बात। हाँ, तेरे को मुद्दा बनाना है, तेरे को टीवी पे दिखना है। देखो भाई ये बात ना गलत कर दी शहबाज ने। भाई तू जब बोल रहा था उस दिन जीशान को कि दूसरे के मुद्दों में मत पड़, तब अब ये जीशान और अभिषेक की बात है, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो शहबाज? होने दो मुद्दे। तो शहबाज ने कहा भाई सॉरी बोल के खत्म हो गया। ये देख ग्रुपिज्म ना मेरे साथ मत खेलना, मत करो मेरे साथ ये ग्रुपिज्म। आवेश ये बोला शहबाज 24 घंटे में मैंने पहली बार लड़ाई कर ली। ये बोला फरहाना से। फरहाना, जीशान, नेहल, शहबाज की ये बातें जो है ना गार्डन एरिया में, शहबाज बोला कि भाई 24 घंटे में मैंने पहली लड़ाई कर ली। शहबाज अगर आप ऐसे लड़ाइयाँ गिनोगे तो आप इस गेम में नहीं टिकोगे शहबाज।
भाई शहनाज बहुत अलग थी, उसका और अलग था। क्या है शहबाज, क्या कर रहे हो, अच्छे से खेलो यार घर में। अगर अच्छे से खेलोगे तभी टिक पाओगे यार, सच में। अगर ऐसे तुम लड़ाई या गिनने लगे तो क्या खा के टिकोगे यार। दिल से खेलो, तुमको शहनाज ने कहा नहीं क्या, दिल से खेलो, अच्छा बुरा साइड जो ही दिखाओ। फिर सुबह होगी, फिर कुनिका तानिया जो एक किचन एरिया में थी हम, तो भाई भिंडी में कीड़ा निकला। ठीक है, भिंडी छोड़ दी, खत्म हो गई बात। नहीं अब मैं नहीं काट सकती, मैं दर्द में हूं ना, मैं नहीं काट सकती। अरे कौन सा दर्द भाई, भिंडी काट के कीड़े को दर्द हो गया, तुम्हें कौन सा दर्द हो गया भाई, कीड़ा मर गया होगा। मैंने पहली बार कीड़ा देखा, ओ माय गॉड, भिंडी में। ओ शिट, पता है क्या यार, इसकी बातें यार वो दिमाग खराब करने वाली बातें होती। फिर कुनिका बोली बड़े टॉप जो होते हैं ना सीईओ, वो भी करते घर में काम। यार कुनिका ने ना, ये कुछ कुनिका की बातें ना यार मुझे कुछ सही बोलती है, लगती है। क्योंकि किचन में यार तो हम भी तो काम करते हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता ना हर चीज़। कुछ काम नहीं किया होगा सच्ची में यार इसने। फिर उसने बोला कि खीरे का छिलका भी ना जब मतलब उतारना होता है ना, तो ये बोलती मुझे कुनिका जी कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, तो खीरे का मतलब छिलका भी मतलब निकालने को होता है। तो ये बात तो सच है भाई। तो उसके बाद भाई देखा हमने कि मृदुल बोला आप सुन के लेती हो ना, इसलिए वो आपको सुनाती है। वाह मृदुल वाह। फिर खाना बनाना नहीं आता तो मैम क्यों बोलती, भाई कुनिका का भी इसमें थोड़ा सा कसूर है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना वो अलग है। कुनिका जी आपकी जनरेशन बहुत अलग थी कि उस टाइम लड़कियों को खाना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी की जो है ना जनरेशन ये अलग है। तो उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाई खाना बनाना नहीं आता, मैम बोलती मुझे हमेशा मम्मी ने संस्कार नहीं दिए, ये सब तालियां जो है सुना रही थी। मुझ में इतने संस्कार होने के बाद में, इतना सुनने के बाद में मैं चुप रही। आने दो नॉमिनेशन, बताती हूँ तबीयत से। तुमने नहीं, लेकिन कुनिका जी ने तुम्हें तबीयत से बता दिया, लेकिन तुमने अपने आंसुओं से जो बता दिया है, पूरे घर को पागल बनाया और कुनिका जी के पीछे लगाया ना, वो कमाल कर दिया तानिया तुमने। बताया तुमने सच में। मतलब खुद तो पीछे नहीं लगी, पूरे घर को कुनिका के पीछे को लगा दिया भाई। वाह, देखना ये जो बॉम्ब है ना तानिया पे सलमान सर फाड़ेंगे मुझे लग रहा है, या फिर हो भी सकता है कि इसके ऊपर कुछ भी बात ना हो। तो ये नेहल जो है, हमने देखा नेहल बजाज केम इनटू फाइट। इसको हाँ नेहल बोल रही थी कि बजाज जो है ना फाइट के बीच में आता है, इसको ईगो बूस्ट मिला है सलमान सर से वीकेंड का वार में। भाई ये सुधरेगी नहीं, ये अभिषेक के पीछे पड़ी है, उसका एक ही मुद्दा है अभी भी। इसको मुझे लगता है सलमान सर अच्छे से बोलेंगे, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। मैंने उस दिन भी बोला था ये 2 दिन चुप बैठेगी, 2 दिन क्या दूसरे दिन वो चालू हो गई। अमल बोला फिर उसको खाना नहीं मिला ना, इसलिए ये पागल हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। अमल का चल रहा है। उसके बाद भाई हमने देखा किचन में तानिया कुनिका मतलब किचन में तानिया और कुनिका का चल रहा था। फिर प्रणीत को बोली वो उसको संस्कार नहीं, सारे संस्कार जो है रसोई के नहीं होते। ये तानिया बोल रही थी प्रणीत को, सारे संस्कार जो होते वो रसोई से ही नहीं होते। मेरी मम्मी को भी खाना बनाना नहीं आता, उनका भी पराठा घोलने आता, उनको आटा गूंथना नहीं आता। वाह। हाँ, तो मेरी मम्मी मेरी मम्मी पे अभी भी बहुत प्राउड फील करती हूँ। हाँ, फिर कुनिका बोली प्रणीत को कि आई एम टॉकिंग टू प्रणीत क्वाइट। हाँ उसको बोली, तानिया को बोली आई एम टॉकिंग टू प्रणीत, यू कीप क्वाइट, ऐसे बोल रही थी। उसके बाद प्रणीत देखो कुनिका जो है ना इस घर में वैम्प है भाई, वो किसी की सुनने नहीं वाली। और ये जो है ना, हम जब बोलते हैं ना कोई मूवी होती है यार, फिल्म क्यों चलती है यार, हीरो दिखना हो, किसी को हीरो दिखना होता है तो किसी को विलन तो चाहिए ना भाई घर में, तो वो विलन कुनिका है। तो हम उनसे हीरो की एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं भाई, वो वही है भाई बस। चलो तो वो है ना उनका वो स्टैंड ऐसा ही है। तो कहा थे भाई हम प्रणीत के पास थे हम। हाँ, तो तानिया ने कहा भाई नहीं ऐसा मजाक नहीं चलेगा, जब देखो डैडीज प्रिंसेस बनना छोड़ो, हाँ काम करो, ये करो वो करो।
मुझे पता नहीं चल रहा तानिया उनके साथ फिर रह क्यों रही है, फिर उसको ग्रुप छोड़ देना चाहिए ना। तुम क्यों कुनिका तुम्हें पसंद नहीं, क्यों कुनिका के साथ तुम कोई और ड्यूटी ले लो उनकी। वो जब खाना बना रही है तो किचन में जाओ ही मत, कुछ और तुम जब गार्डन झाड़ू मार रही थी वही ड्यूटी ले लो ना तुम। तुमको पता है वहां पे कंटेंट नहीं मिलेगा, कुनिका के साथ ज्यादा कंटेंट मिल रहा है इसलिए चल रहा है ये सब। उस टाइम क्यों नहीं बोली तुम तानिया, ये बोली नीलम, ये नीलम बोल रही थी। नीलम जो है कुनिका की चेली, तो वो हर टाइम कुनिका का ही साथ देगी, उसमें कोई दो राय नहीं। नीलम बोली कि तुम उस टाइम क्यों नहीं बोली और अब क्यों बोल रही हो। उसके बाद हमने देखा भाई कुनिका बोल रही मैं बस यही कहती हूँ कि वो हर टाइम यही बोलती है कि मेरी मम्मी ने मुझे ये नहीं सिखाया, मेरी मम्मी ने मुझे वो नहीं सिखाया। तो है ना, मुझे लगता है अगर ये ऐसा बोल रही है तानिया कुनिका को, तो तानिया खुद उसको पंप दे रही है। समझ जाओ यार, जो बिग बॉस अच्छे से फॉलो करता है ना वो एकदम सटीक समझ गया होगा कि तानिया को भी मुद्दा चाहिए। उसको पता है कुनिका मुफ्फट है, बक देती है सीधा मुंह पे और कुछ भी करती है। तो तानिया को ऐसा है कि मैं बहुत अच्छा दिखूंगी और कुनिका को जो है बहुत बुरी वैम्प बना दूंगी, बस वही है। तो इसलिए वो माँ को बुलाती है। उसको पता है माँ का मुद्दा जो होता है ना बहुत सेंसिटिव होता है, अगर वो उठाएगी तो उससे वो महान बनेगी और कुनिका जो है और नीचे गिरेगी। दिमाग लगाती बंदी भाई, दिमाग सोचो आप इसके बारे में। तो मम्मी को मतलब खीरा छीलना तक नहीं आता। तो मैं एक बात बताऊँ, इस तानिया को ना सब आता होगा, यहाँ वो नाटक कर रही है, बता सकती हूँ मैं ये बात, बताए। नीलम जब देखो भाई झगड़े मुझे तो समझ ही नहीं आता, ये बोली। उसके बाद शहबाज बोला मृदुल को, आज हम ना बीबी की वजह से मुंबई में रह रहे हैं, हमको जो कुछ भी दिया है ना बिग बॉस ने दिया है। हाँ, तो ये बात सच है भाई, शहनाज को बहुत कुछ दिया है बिग बॉस ने और शहनाज की वजह से मतलब ये शहनाज ने को लोगों ने बहुत प्यार दिया है भाई, बहुत प्यार। 2 करोड़ के आसपास फॉलोइंग, 2 करोड़ से थोड़ी कम है पर है भाई, अच्छी फैन फॉलोइंग है और काम भी मिलता है शहनाज को। तो वो बोल रहा था कि मेरे ना पहले 15,000 फॉलोवर थे और जब मैं 10-12 दिन के लिए बिग बॉस में आया ना, मतलब शहनाज सिद्धार्थ के शुक्ला के सीजन पे 5-6 साल पहले, वो बता रहा था मृदुल को, तो मेरे 5 से 6 लाख जो है ना फॉलोअर्स बढ़ गए। और उसके बाद 4-5 साल में सिर्फ 4 लाख 5 लाख बढ़े। तो तुमने कुछ किया नहीं क्या उसमें? तो भाई क्या करता, क्योंकि बिग बॉस का सीजन ही हिट था भाई। हाँ, बिग बॉस ही हिट भाई। तो कमरे के अंदर का, हाँ, तो गौरव, तानिया और कुनिका के पास तानिया है ना जान बुझ कर जाती है कंटेंट लेने कर। एक मैंने बोला ना 1 नंबर की चैप्टर है भाई ये। वो है ना तानिया है ना कुनिका को विलन बना के ही छोड़ेगी, देख लेना तुम। तो क्योंकि उसने ना परख लिया है और वो मुद्दा भी कौन सा लाती है, माँ का। अरे बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हर कोई माँ से प्यार करता है और वो माँ को बीच में लाती है, खतरनाक है। अगर ऐसा चलता रहा ना बिग बॉस इसकी ये चालें समझ जाएंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे, देख लेना तानिया को। तानिया जो ये मुद्दे बना रही ना माँ के ऊपर ये, और ऊपर से कुनिका से ही भिड़ रही है। कुनिका तो बिग बॉस की फेवरेट है, तो निकालेंगे। कुनिका फेवरेट है भाई बिग बॉस की, याद रखना। तानिया वो बिग बॉस है, उन्होंने लव कटारिया को भी निकाल दिया था, वो राइडर आया था उसको भी निकाल दिया था। तो तुम क्या हो तानिया, अपने फेवरेट्स को बचाएंगे। इनफैक्ट तुम कुनिका से पंगा ले रहे हो भाई, कुनिका नहीं सुनेगी किसी की, कुनिका ही है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तानिया और कुनिका सेम है तो बिग बॉस कुनिका को बचाएंगे, तानिया को नहीं, याद रखना, समझे। क्योंकि इस बार बायस्ड है बिग बॉस, और कुनिका और अमाल की तरफ बायस्ड है। आगे बताऊंगी नॉमिनेशन में मैं। तो मैंने फिर शहबाज मृदुल को बोला, वो 15,000 फॉलोअर वो मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद हमने देखा भाई मृदुल नतालिया से बोलता है कि भाई तुम मुझसे बात करो। मृदुल ने दिन भर मुझसे बात नहीं की है। हाँ, तो इनका ये हुआ है भाई, मृदुल को लगता है कि भाई वो सलवार कमीज पहने, क्यों पहने भाई वो सलवार कमीज? तो तू क्या भाई अंदर से उसको बीवी मान लिया है या फिर उसने तेरे को पति मान लिया है? इनका नहीं टिकेगा, ये नहीं टिकेगा। और वैसे भी इस हफ्ते या अगले हफ्ते नतालिया जाने वाली है, तो कुछ नहीं। तो
अभिषेक से बात, हाँ इसलिए मैं नाराज हूँ क्योंकि तुम अभिषेक के साथ बैठते हो, मृदुल को बोल रही थी, तुम अभिषेक के साथ बैठते हो ना, मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ क्योंकि अभिषेक से मेरा झगड़ा हुआ है, देख लो। ये कहा है उसने, पता नहीं इसको अभिषेक से क्या प्रॉब्लम है नातालिया को। फिर बशीर ने नेहल को, बशीर को वो रूम में बुला गया, कॉन्फ्रेंस रूम में, और सुरक्षित किया उसने नेहल को, बशीर ने। और फिर अमाल और कुनिका की हमने देखा भाई, कुनिका से बीबी मस्ती, वो हो गया, मतलब बिग बॉस की मस्ती हमने देखी। अमाल और कुनिका की जो मजाक कर रहे थे बिग बॉस उनके फेवरेट्स के साथ। ओके, तो ये नॉमिनेशन टास्क आया है, एक लड़का एक लड़कियाँ जाएगी जोड़ी में, 19 मिनट का टास्क होगा। एक अंदर लड़की मेकअप रूम में बैठेगी, बाहर लड़का स्कूटर पे बैठेगा और बजर बजाएगा, मतलब स्कूटर का एक गोंग बजाएगा, अंदर जो है बजर है मेकअप रूम में, तो ऐसा बैठना है। तो भाई सबसे पहले आया अभिषेक और अश्नूर की जोड़ी। अभिषेक और अश्नूर की जोड़ी को कौन कौन भाई जो है घर वाले तंग करेंगे। चलो अब बात करते हैं अमाल की। अमाल आया, हाँ बजाज को तंग करने आया, हाँ तू बहुत रूड होता है बजाज, ऐसा वैसा 2-3 शब्द का ही निकल गया। नेहल आई, तुमसे मैं नफरत करती हूँ, बैल बुद्धि हो तुमसे मैं नफरत करती हूँ, बैल बुद्धि हो तुम, हाँ तू दिल्ली का नाम खराब करने यहाँ आया है। और जैसे ही बंदी स्कूटर से उतरी उसको बोल के धड़ाम से गिर गई भाई, बहुत मजा आया मुझे तो सच में, देख लेना आप एपिसोड में, लड़की एकदम धड़ाम से गिरी। मैं तो बोलती अभिषेक को जोर जोर से हंसना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसको टास्क में कंसंट्रेट करना था, इसलिए मैं बहुत अच्छे से गिरी है। उसके बाद ऐसे दिखाया कि वो जानबूझ के गिरे, वाह नेहल वाह। उसके बाद हमने देखा जीशान आया, वो बोला कि भाई बॉडी बिल्डर हो, चौड़ में घूमते हो, क्या करोगे आप, ग्रुपिज्म में खेलते हो, ग्रुपिज्म में बोलते हो, ठीक है। उसके बाद फरहाना आई, फरहाना ने बोला मुझे जलाने के लिए किया था ना तुमने, ये नहीं मैं बताती हूँ मैंने वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों किया, वो मैंने तुम्हें जलाने के लिए किया था, मैंने किसी और को जला रही थी इसलिए मैंने तुमसे पूछा था, वाह। उसके बाद फरहाना बोली अश्नूर से, तुम्हारे फॉलोअर ज़्यादा है इसलिए बुलाया ना, ग्रुप में आगे नहीं बढ़ा पाए, तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं, अभिषेक गधा है वो कुछ नहीं करेगा, हाँ अकेले मिलो। फिर अश्नूर बोली क्यों जेलिस हो फरहाना, तुम जेलिस हो, हम दोनों बैठते तो भाई। अश्नूर बोलती है तुमने कहा था ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, फिर क्यों, ये अश्नूर ने बोला फरहाना को। फरहाना बोली बहुत कुछ सीखना था तुम्हें, अभी आ गई इतनी जल्दी 21 में ही, ये सब बोली और फरहाना निकल गई। फिर तानिया बोली एक्सपीरियंस बढ़ाओ, हाँ हम फैन थे तुम्हारे, दुख होता है तुम्हें देख के। भाई तानिया को अब और चपर चपर सोच रही है, वो तो बहुत बेचारी है ना, बेचारी है ना तानिया, अब बहुत टास्क में एक्टिव हो गई तानिया। हम फैन थे तुम्हारे, क्या कर रहे हो, अश्नूर को बहुत सुनाया तानिया ने। फिर आवेज ने बजर दब, हाँ नहीं ये अलग है, हाँ आवेज की तरफ से अश्नूर का बजर गलती से दब गया भाई। फिर अश्नूर बोली क्या किया यार तूने, क्या किया, ये वो मतलब दबा दिया, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा भाई फरहाना आई, फिर अश्नूर बोली हाँ क्या हाल है, हाँ ऐसी ही नजरें ना नीचे करके रखो, आप जैसे हो ना वो आपकी जगह वही है। यहाँ जिस तरह से गंदे शब्द यूज करते हो ना, नीचा दिखाते हो, पीस डिस्टर्ब कर रही हो तुम, समझी। मैंने काम किया है, 4.5 साल की थी ना तब से, समझी। मेरी माँ मुझ पर शर्मिंदा नहीं है, तुम्हारी माँ तुम पे शर्मिंदा होगी। मैं दिल से खेलती हूँ, तुम्हारा दिल काला है। अभिषेक को आपने सोचा, मतलब अभिषेक बोला आपने सोचा मेरी फैमिली पे क्या, उसके बाद अभिषेक आया भड़ास निकालने, क्या बीतेगी, जरा मतलब कितने इल्जाम लगाए आपने, आई वॉज टू इमोशनल, मैं कितनी बार आपकी तरफ आया सॉरी 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 बोलने, मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी है, ये बोला। लेकिन आपको शर्म नहीं आई। फिर नीलम बोली तू मेरी दोस्त 7 जन्म में नहीं हो सकती, फरहाना समझी ना, ये बोली। और तानिया को क्या कहती हूँ, तुम खुद क्या हो। उसके बाद अमल आया, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तुम में, जब मौका मिले तब नॉमिनेट कर दूंगा, बस यही है। प्रणीत को ज़्यादा नहीं सताया यार इन्होंने, प्रणीत को ज़्यादा नहीं सताया सच में। उसके बाद आवेद नगमा
दोनों नॉमिनेट हो गए भाई। आवेज नगमा आए, अभिषेक ने ना बेवकूफ़ी की कि आवेज ने अंदर से कुंडी लगा दी भाई, जब अंदर नगमा थी तब तो कुंडी लगा दी थी भाई। बिग बॉस चिढ़ गए, बिग बॉस ने दोनों को नॉमिनेट कर दिया। तो भाई इस बार है ना, इस यहाँ पे बिग बॉस की गलती है। अगर अभिषेक ने गलती की ना तो अभिषेक को नॉमिनेट करना था, ना कि आवेज नगमा को। तो ये चाल खेल गए बिग बॉस, पता है आपको, ये चाल खेल गए बिग बॉस, क्योंकि अब इस हफ्ते नगमा एलिमिनेट होगी, देख लेना। डबल एलिमिनेशन होता है तो नगमा और नतालिया फिक्स है, ये दोनों जाएगी घर से, फिक्स है। एक गई तो नगमा ही जाएगी 100%। जिस तरह से किया है ना बिग बॉस ने, 100% नगमा जा रही है। तो आवेश जो है अभिषेक पर, इसके ऊपर थोड़ा सा चिढ़ गया, हाँ, और नगमा बहुत रोने लगी। नगमा को पता चल गया कि भाई मैं घर से ही जा रही हूँ। नहीं सच कहूँ यार, बहुत अच्छे हैं दोनों, मुझे अच्छे लगते हैं दोनों। तो भाई गौरव आया, तानिया, फरहाना, आप घुंटी हो, ये बोलिए आप घुंटी हो। फिर कुनिका आई, 150 बॉडीगार्ड वाली तानिया मित्तल, जिसको प्याज काटना नहीं आता, भिंडी में कीड़ा नहीं देखा जिसने, माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ये कहती बात में पतंगड़ बनाती है, मुझे माँ कहती है, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करती है नीलम से, तुम्हें क्या पता लगा, नीलम मुझे कुछ नहीं बताएगी, नीलम मुझे सब बताती है। हाँ, ये बोली, मुझे माँ कहती है मेरे पीठ पीछे ऐसी करती है, एक नंबर की झूठी और बेवकूफ़ है तू। हम लोगों को घुमाती है, विक्टिम कार्ड खेलती है यहाँ बैठ के, मैं स्ट्रांग हूँ ना इसलिए मेरे पास रहती है। मेरी कैप्टनसी, मुझे कैप्टनसी छोड़नी पड़ी मेरे उसूलों पर। हाँ, साड़ी पहन के दिखाती है, यूट्यूब पर भक्ति दिखाती है, क्या दिखाना चाहती है, क्या करना चाहती है। आपकी माँ ने ना, एक बात याद रखो, आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया भाई, आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया। अगर तान्या को इतना बुरा लगा था ना वहाँ पर, अभी इसी वक्त वो उठी क्या, वो टास्क खत्म होने के बाद उठी है बंदी और रो रो के नाटक कर रही थी, समझे। उसको बुरा लगा ना, जो अपने माँ से प्यार करता है ना, वो बोलता है अरे टास्क वास्क सब बाढ़ में गया, मुझे अपनी माँ की चिंता है, उठ के बजर बजा के चली जाती और बाहर तमाशा क्रिएट करती। टास्क खत्म करने का, बजर बजाने का, बाहर गौरव को इंतजार क्यों किया इस बंदी ने, चलो बताओ मुझे इस फैक्ट से, समझे। तो गौरव कुनिका ने ये सब बातें क्यों बोली बताए, क्योंकि वो बजर बजा सके, उसने नहीं बजाया, यानी कि वो बहुत चालाकी से गेम खेल रही है तानिया, याद रखना। उसके बाद गौरव बोलता है, गौरव के बाद साथी कुनिका, आप साफ हो, अंदर कुछ बाहर कुछ, आप में जनानी वाली बात है, घासलेट डालते हो, प्रणीत बोला ऐसा। उसके बाद भाई हमने देखा, खाना कैसे बनाओ, मुझे तुम दोनों के लिए लड़ी हूँ तो बुरा लगा, ये बोली, खाना कैसे तुम दोनों के में लड़ी ना इसलिए मुझे बुरा लगा। औरत इंसान बेसिक चीज़ें सिखानी चाहिए, परवरिश में सिखाते। गौरव खन्ना की तरह आपने मुझे भी छुरा खोपाए, ये बोलिए कुनिका तान्या को, कि गौरव ने जिस तरह से मेरे पीठ पीछे छुरा खोपा तुमने भी वही किया। कुनिका बोली तुम जोर से कि विक्टिम का खेलती। तान्या भाई जोर जोर से रोने लगी टास्क खत्म होने के बाद। तान्या ने बोला तुम्हारे परवरिश माँ ने ठीक से नहीं की। कुनिका को प्रतीत हुआ, प्रणीत बोला आप ऐसा क्यों बोली मैम परवरिश पर। हम कुनिका बोली मेरी मर्जी, मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। तो भाई मैं बोलूँ बिग बॉस शो ही ऐसा है कि आप पर्सनल जाते हो, दूर नहीं जाती। सिद्धार्थ शुक्ला को उसके पिताजी तो मर चुके थे तब भी आसिम ने कितनी बार उसका बाप निकाला था। सिद्धार्थ शुक्ला ने ऐसा कार्ड खेला था क्या? नहीं ना, कितनी बार होगा ये। शहनाज को भी बहुत कुछ मतलब सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, शहनाज ने ये कार्ड खेला कभी सिद्धार्थ के खिलाफ? कभी नहीं खेला। तो ये होता है भाई, समझे। तो ये कार्ड खेलती हुई क्योंकि वहाँ सब रियल थे यार, रियल जो था वो था, कोई कुछ भी कहे मुझे। तो है ना, कुनिका को मतलब क्यों बोला मैम, ये बोला वो। उसके बाद गौरव बोला वो खुद माँ बनती है और माँ का कार्ड खेलती है। जीशान बोला कुनिका जी आप माँ को क्यों बीच में लाती हो, हम माँ को बच्चों को लाएंगे फिर आपको बुरा लगेगा। गौरव बोला वो खुद एक माँ है, उसको बुरा लग रहा होगा, माँ होके भी ऐसा कैसे बोल सकती। जीशान बोला आयान देख भाई तेरी माँ, ये पर्सनल था, मतलब उसका वो बेटा आया था ना आयान, उसका आयान देख भाई तेरी माँ
जुड़वा ले भाई, वोट दिलवा ले, किसी से भी गोबर उठाने वाले से वोट दिलवा ले, या किसी से भी वोट दिलवा ले, कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी माँ घर में कैसी दिख रही है देख ले। उसके बाद गौरव बोला, मैम आपने उसकी माँ पे क्यों बोला? हम फ्लाइंग स्नेक आप हो, मैं नहीं। आप जैसे बहुत देखे डबल फेस वाले, समझी। उसके बाद बशीर बोला, तान्या की माँ आके सुनाएगी तब आपको कैसा लगेगा। कुनिका बोली, आने दो, सुनाने दो, मैं भी बोलूँगी, मेरे पास भी है बोलने को। वो बोलेगी, मैं भी बोलूँगी। वाह। उसके बाद गौरव आया, वेरी रॉन्ग, आई एम सो सॉरी दैट यू आर हियर मैम, आई एम सो सॉरी दैट यू आर हियर। शहबाज आया, कोई बंदा परवरिश पे बोल नहीं सकता, तेरी माँ है, सुन कोई कुछ भी बोले, ये बोला शहबाज। उसके बाद अमाल ने भी समझाया कि तू मत बोल, ये बहुत गलत, तू मत रो, ये बहुत गलत बोला है मैम ने, ये भी समझाया अमाल ने। तू इतना मतलब मत देख, और तू सुन, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, समझा ना, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। तुझे अपने लिए खड़ा रहना है, सबको अपनी जिंदगी में अपना सबका अपना ही देखना है, सबको, कोई किसी का नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच बोली अमाल ने, कोई किसी का नहीं होगा। ये रिलेटिव वगैरह कोई नहीं होता, आपका कोई नहीं होता। आपको आपका रिलेटिव फोन करे, भाई तू 12th में था, कितने मार्क्स मिले, क्या लगता है प्यार करता है आपसे? जेलेसी की दुकान होते हैं वो रिलेटिव्स, वो जब आपसे पूछते हैं ना कि इसको कितने मार्क्स मिले, भाई देखते हैं कितना आगे जाएगा, जेलेसी की दुकान होती है भाई सब रिलेटिव्स। ये तो मेरा मानना है भाई, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो उसके बाद हमने देखा भाई, वो जीशान बोला, तुम में संस्कार अच्छे नहीं है, कुछ नहीं, तुम्हें लोग जान गए। हाँ, मैंने मैं अगर होता तो आँख खोल के खा लिया। हाँ जीशान भाई, क्योंकि तुम रियल हो, तुम्हारी माँ के ऊपर तो तुम भड़क जाते। अगर इसकी माँ के ऊपर बोला, ये तभी क्यों नहीं भड़की, ये तभी क्यों नहीं उठी, मुझे बस इतना बता दो, कोई ये जवाब दे दो। अगर इसको इतना लगा था ना तान्या को अपनी माँ के लिए, वो टास्क छोड़ के उसी वक्त खड़ी क्यों नहीं हो गई, बस ये बता दो। जो रहता है ना अपनी माँ से प्यार, उसको टास्क वास्क नॉमिनेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ के बारे में बोला, तुरंत खड़ा हो जाता, खत्म बात। फिर उसके बाद तान्या, रोकर मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती, मुझे नहीं आता चिल्लाना, मेरी मम्मा ने, मैं मम्मा का गाना गाती हूँ। अरे यार कितना, इसने कब मम्मा का गाना गाया भाई, इसने कब मम्मा का गाना गाया भाई, किसने, कोई बता दो मुझे। रो रो के फेंक रही है ये, मेरी माँ मेरी भगवान है, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आई हूँ। ये वही रोना गाना चालू हो गया यार। कुनिका चुपचाप बैठी भाई, सुन रही कुनिका। बेस वराना बोली, आपको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। फिर तान्या बोली, पापा मुझे मारते थे, मम्मा मुझे बचाती थी, बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है मुझे बिजनेस करने की, मैं साड़ियाँ पहनती हूँ। मैं 19 साल की थी तब मेरी शादी हो जाती। ओ माय गॉड, मरने गई थी मैं बहुत लड़ाई, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ आई हूँ। ओ माय गॉड दैट, मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ भाई, क्या ही बोलूँ अभी, सच्ची में भाई क्या ही बोलूँ। फिर गौरव बोलता है, तान्या कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारे साथ है। फिर कुनिका बोलती है, हाँ हम ककड़ी की बात की, मतलब उसने तो ये भी नहीं सिखाया, तो फिर ठीक है, मैं बोली थी, मैं कहाँ बैक कर रही हूँ, मैं बोली थी ककड़ी की बात पर, अलग ही चालू किया। फिर परवरिश संस्कार उसने चालू किया, ये सब डरते हैं मुझसे, मैं स्ट्रांग हुई है, कुनिका ने कहा। ये बात तो थोड़ी गलत कही है, लेकिन कुनिका अपनी बातें रखती है, ये बात सच है। लेकिन कुनिका जी आप एक वैम्प बन के सामने आ रही हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, होता है। अभी सिद्धार्थ था तो घर में आसिम भी तो था, तो लगता है आसिम का कैरेक्टर प्ले कर रही है कुनिका जी। लेकिन यार घर में तो मज़ा तो बहुत आ रहा है कुनिका जी की वजह से, ये कोई डिनाई नहीं करेगा। कंटेंट बंदी भर भर के दे रही है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आपको घर में दिख रहा है। वो बोलते हैं, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी, बस यही कुनिका का गेम है, समझे। तो शहबाज ने तान्या को कहा, दोनों तरफ से लोगों को दिखना है, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है, तो समझी ना। ये बात एकदम सच कही है शहबाज ने, और उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच कही शहबाज ने कि सारे लोग जो है ना इस मुद्दे के ऊपर दिखना चाहते हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं। तो आई टोटली अग्री विथ शहबाज को पता है यार गेम वगैरह बस ठीक से खेलना चाहिए बंदा, ज़्यादा जोक्स वगैरह जो है ना, 1 मिनट मारने नहीं चाहिए भाई इस बंदे ने। तो ये था टोटल आज का एपिसोड, जिसमें तान्या मुझे है ना, जो मतलब तान्या जो रो रो कर भी फेंक रही थी ना यार, वो उससे ना और भी गलत दिखी है।
कुनिका ठीक है, जो कुछ भी दिख रही है वो वैम्प है, वो बुरी दिख रही है और वो सामने दिख रही है कुनिका जो है। लेकिन तानिया जो है ना वो चुपचाप खेल रही है, चालाकी से चैप्टर बंदी है खेल रही है। तो उसका चैप्टर बना भी लोगों को जो है ना सामने आ रहा है भाई। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना चुपचाप वाले लोगों को पसंद नहीं आते, जो मुंह पर बोलते हैं ना वो ऐसे लोग उनको पसंद आते हैं। तो क्या कहना है आपका इसके ऊपर, इस रिव्यू के ऊपर और मेरी बात के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे फॉलो कीजिए। और सबसे पहले तो कोई भी अपडेट फिर से आती है, आज कैप्टनसी टास्क होगा शायद, मैं लेकर आती हूँ, और राशन टास्क भी होने वाला है, उसके डिटेल मैंने कल दे दी आपको। तो क्या कहना है मेरे इस रिव्यू के ऊपर मेरे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर।